तो महारानी जी अब तो रोने का समय ही आ गया। महारानी जी न किसी से लड़कर आई हो, न किसी से लड़कर आई हो, दुखी हूँ नाथवा प्यासी हो, मैं जिसे देख कर आई हूँ उसके लिए जब से मैंने खबर सुनी, जब से मैंने खबर सुनी, वो राम का तिलक कल है, तब से मेरे मन में रानी अतिशय यही मेरे रोने का कारण है। मैं आपकी दिन रात सेवा किया करती हूँ। सेवा करते करते मेरे मन में आज सुबह विचार आया कि क्यों ना चलूं, थोड़ा नगर में घूम लूं। बहुत दिन हो गया है अवध की गलियों में नहीं गई हूँ। तो वहाँ जाकर के मैंने क्या देखा, हे महारानी जी, हम जानती हो क्या देखा? वहाँ पर जाकर के देखा अयोध्या में तरह तरह की लाइट लग रही है, तोरण पटाखे लग रहे हैं। मैंने कुछ को देख करके वहाँ पर वो पंडित सब थे ना, ज्योतिष को विचार करते हैं, उन सब से पूछा भैया क्या बात है? तो उन सभी लोगों ने कहा, हे मंथरा, आज की रात्रि व्यतीत होने के पश्चात कल प्रातः कल उस करीबो वो राम जो है अयोध्या का राजा बनेगा, राजा। और जब से इस बात को सुनी हूँ ना, तब से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। दौड़ी दौड़ी भागती भागती आप के पास में आए हो रानी। अरे नालायक, तेरी शकल नहीं अच्छी है। अच्छा अच्छी बात किया कर। क्या मैं भी चाहती हूँ मेरे पुत्र राम के राज तिलक हो। चल निकल यहाँ से, किसने तेरी मत मारी है, जो सुश्रू के फेरों पर आई अब की तो ऐसे बचन कही मेरा प्रेम तुम कांचनी है इस कारण हमारे घर शहर कहते हैं कान्हे बूढ़े और लंगड़े, ये किसी का भला नहीं चाहते, सिर्फ ये अपना भला चाहते हैं। आप मुझे क्या दे रहे हैं? जो उपहार पे हार दे रहे हैं। किस लिए? किस लिए उपहार में? किस बात का उपहार? सचमुच कल राज तिलक है, राज तिलक है राम का, तो मुझे उपहार में ये हार कर रही है महारानी जी। हाँ महारानी जी, ये हार ना ये तुम्ही को मुबारक, और अब आपके हाथों से हमें उपहार नहीं चाहिए महारानी जी। ये जो मेरा कपार है ना, इसे मेरे भाई से ईटा और मेरे साथ में पटक तो फूट जाए। महारानी जी, ये मेरा कपार फोड़ने योग्य है। क्यों फोड़ने योग्य? क्यों जानती हो? इसलिए क्योंकि ये कपार आपके अनहित के विषय में सोच नहीं सकता, और ये आंखें दूठू गरम गरम सुज्जा ले आओ और अखियां मेरे कोच दो, ये फूट जाए। इसलिए क्योंकि ये जो आंखें हैं आपका अहित होते हुए नहीं देख सकती। महारानी जी,
चाकू वाकू है महल में? क्या करोगे? है तो हमारी जिभ्या को कटवाई दो, न ये जिभ्या रहेगी न मैं आपके हित की बात इस जिभ्या से कहूंगी। अब जाऊंगी बाजार, अब बाजार से जा करके कहीं से दूसरी जिभ्या खरीद करके लाऊंगी, मुख में लगाऊंगी, तभी आज मैं कुछ बोल सकती हूँ, अन्यथा मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ महारानी जी। मंथरा देख, तू मेरी दासी है, मेरी दासी हूँ। इतना मौका मारा, पकड़ के ढकेल दिया, कमर की हड्डी टूट गई। कमर की हड्डी बुढ़ापे वैसे कमजोर होती है, अब पकड़ के ढकेल दी, कमर की हड्डी खिसक गई। अब मैं क्या करूंगी? इतना मारने के बाद में पता नहीं कैसे जीवित खड़ी हुई, नहीं तो परलोक चली जाती। इतना मारने के बाद में मुझसे कहती मंथरा, तू तो मेरी प्रिय दासी है, ले उपहार के हार में ले। अरे तुम्हारा हार और तुम्हारा ये पुरस्कार तुम्हें ही शुभ हो, नहीं चाहिए। हाँ तुम नाराज हो गई है? नाराज नहीं, नाराज देख, तुम तो मेरी प्यारी दासी है। देख, जो घर में सबसे बड़े होते हैं उसी की राज तिलक होते हैं, और मैं भी चाहती हूँ मेरी पुत्र राम का राज तिलक हो। हाँ मंथरा। महारानी जी क्या आपके विवाह के समय आपके साथ में मैं आई थी, सब कह रही हूँ। मैं कितना मार खाऊं? एक कहावत सुनी है क्या मंथरा? 100 मुंह का खाए तमाशा घुस के देखे, ये कहावत सुनी है ना? तो आज मेरी वही स्थिति है। आप चाहे मुझे कितना मारिए, कितना कूटिए, लेकिन ये आंखें आपका अहित होते हुए नहीं देख सकती। ठीक है ना? ये आइए बैठिए, सहायता दीजिए, कमर की हड्डी गई। अरे डंडा कहा गया? ये बम्बू हमारा डंडा, ये अयोध्या वासी जो है बड़े चोर है, चुरा ले गए, आज इसी को लेके आए। महारानी जी ऐसा है, सुनो, बोलो मंथरा। आप कहती हैं कि राम का राज तिलक हो जाएगा। हाँ होना भी चाहिए। मैं भी चाहती हूँ, राम बड़ा है, राम का राज तिलक हो जाएगा। हाँ मंथरा। लेकिन महारानी जी बोलो। एक बात ये बताओ आपका, कहो कि राम राजा बन जाएगा तो इससे आपको लाभ क्या मिलेगा? आप ये सोचते हैं ना कि राम आपके ऊपर विशेष प्रेम करता है, और क्या सीता आपकी पुत्रवधू है, मैं भी उससे प्रेम करती हूँ। आप भी उसे अपने पुत्र से ज्यादा मैं राम को से लगा कर रखती। सही बात है। जब लेकिन महारानी जी जो दिन थे प्रेम के वो दिन बीत चुके हैं। पहले राम आपके ऊपर प्रेम करता था, किंतु अब वो प्रेम नहीं रहा। देखिए संसार में सबसे बड़ा जानते हैं क्या होता है? कष्ट क्या होता है? सवतिया दाह। आप कहते हैं राम मुझसे प्रेम करता है। राम अब जब प्रेम करते थे तब प्रेम करते थे, अब नहीं प्रेम करते। यदि वो राम राजा बन गया ना तो आप किस प्रकार से हो जाएंगी? जैसे दूध में पड़ी मक्खी होती है, वो दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकाल देते हैं, उसी प्रकार से आपकी दशा हो जाएगी। ए महारानी जी, महारानी जी आप बड़ी भोली हैं, बहुत भोली है। अरे अपना हित और हित तो पशु पक्षी भी पहचानता है, फिर आप क्यों नहीं पहचान पा रही? दासी तुझके बारिश और दीवार कपट तो पूरी है। तू सच बता, तुझे मेरी शपथ है, बात क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही है। इतना बता रही हूँ फिर भी तुम्हारी मति जो है कुंद हो गई है। देखो मैं तुम्हें एक
बहुत सुंदर बात बता रही हूँ। हाँ, बताओ। आपको पता है, एक समय मैं आपके चरणों की सेवा कर रही थी। हाँ मंत्रा। महल के छत पर उपटन लगा रही थी। हाँ मंत्रा। उस समय आपने मुझसे क्या कहा था? क्या? कि महाराज दशरथ जब मुझे ब्याह करके लाए थे तो उस समय 5 लोग थे। कौन कौन? 5 लोग। एक आपके पिता, हाँ मंत्रा। एक आप, हाँ। एक महाराज दशरथ, एक मैं। हाँ मंत्रा। 5 लोग थे ना? सब कह रही लोग। उस समय महाराज दशरथ ने क्या कहा था? क्या? कि महारानी के कही तुम्हारा पुत्र ही अयोध्या के राज सिंहासन पर आरूढ़ होगा। सही बात है ना? हाँ मंत्रा। और ऐसा कहा था। दूसरी बात, एक बात बताओ, जब घर में कोई छोटा सा उत्सव रखा जाता है तो उसमें सभी परिवार के सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है, जो नहीं होते उन्हें बुला लिया जाता है। लेकिन एक बात बताओ, राम को राज्य तिलक देने की तैयारी आज 1 महीने से चल रही है। हाँ मंत्रा। अभी तक क्या आपको इसके विषय में पता चला? नहीं मंत्रा। किसी ने बताया? किसी ने नहीं बताया। आज हमने आपसे बताया तब आप जान पाई। और यदि मैं न बताती, मैं न जाती अयोध्या में तो राम राजा हो जाते, कोई आपको जानता। और ये विनायक दुबे जी के तरफ से इस सुंदर अभिनय पर 101 रुपया आ रहा है। खुश रहो। तो जानती हो, जब मैं घूमने जाती नहीं तो मुझे पता नहीं चलती, और पता नहीं चलती तो मैं आपको बताती नहीं तो आप जान नहीं पाती। चुपके से महाराज दशरथ राम को राजा बना देते। क्यों? क्योंकि आप तो महलों में रहते हैं, लेकिन आपकी जो वो सवत है, सवत, वो कौशल्या, आजकल विधाता उसके दाहिने हो गए हैं। कौशल्या ने कुछ टोटका जोगा करा के महाराज दशरथ को अपने बस में कर लिया। इसी सब षड्यंत्र के नाते, सवतिया डाह के नाते कौशल्या चुपके से राम को राजा बनाना चाहती है, महाराज दशरथ को बस में करके। और भरत को भेज दिया ननिहाल, शत्रुघ्न को भेज दिया ननिहाल, और ननिहाल में रहने के कारण अयोध्या में भरत नहीं है, राम को राजा बना देना चाहती है। महारानी जी, यदि राम राजा बन गए तो आपके लिए अनर्थ हो जाएगा, फिर दुख का कोई सीमा नहीं रहेगा। क्यों? मंत्रा, देख, वो मेरी बड़ी दीदी है। अच्छा, वो मेरी बुरा क्यों सोचेगी? अच्छा, समझी तुम? क्यों सोचेगी? हाँ मंत्रा। ए महारानी जी, लगता है आप भूल गई है। महारानी जी, ये राज संपत्ति, धन दौलत, इसके लिए इतिहास प्रमाण देता है। अपनों का ही सिर काट करके, अपनों को मार करके लोग राज सिंहासन पर बैठे हैं। अधिक दूर मत जाइए। आज जो आप कह रही हैं कि कौशल्या मेरी बड़ी दीदी है, मेरा अहित क्यों चाहेगी, जानती हैं? हाँ मंत्रा। इसी प्रकार से कद्रू और विनिता, कद्रू सर्पों की माता कद्रू और गरुड़ों की माता विनिता। जय श्री राम। ये आ गए माननीय हमारी सिद्धि दुबे जी, जो इसी से खुश होकर 101 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। महारानी जी, कद्रू और विनिता, जिस प्रकार से कद्रू ने विनिता को दुख दिया था, वही आपकी स्थिति होगी। कद्रू ने क्या किया था? क्या? विनिता बेचारी बड़ी भोली भाली थी आप जैसे, और कद्रू बड़ी चालाक थी, सर्पों की माता थी। विनिता ने कहा, देखो सूर्य भगवान के रथ के घोड़े वो लाल है। कद्रू ने कहा, सूर्य भगवान के घोड़े लाल है। विनिता ने कहा, नहीं, सूर्य भगवान के घोड़े जो है वो सफेद है। इधर इसने क्या किया? कद्रू ने अपने पुत्रों को चुपके से आज्ञा दे दी। वो जाकर के सूर्य भगवान के घोड़ों से लिपट गए। तेजस्वी थे सर्प सब, वो काले दिखाई पड़ने लगे। और विनिता जो थी बेचारी भोली थी, उसने कहा था भगवान सूर्य के घोड़े सफेद हैं। वो हार गई, कद्रू की चाल को ना पहचान सकी, और वो बेचारी हार करके उसके यहाँ जन्म भर दासी का काम किया। उसी प्रकार से कौशल्या का पुत्र राम यदि राजा हो जाएगा तो आज
यदि कौशल्या की सेवकाई को करेंगे तब तो आप इस अयोध्या में रह पाएंगे, नहीं तो आपको इस अयोध्या के राज की सीमा से बाहर कर दिया जाएगा और भरत को बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। और सुमित्रा के लिए चिंता की बात नहीं, क्यों? क्योंकि लक्ष्मण तो राम का अनुचर है और लक्ष्मण के नाते शत्रुघ्न भी बच जाएंगे। बचेगा कौन? भरत। भरत को बंदी गृह में बड़ा सड़ जाना पड़ेगा महारानी जी। इसलिए अभी भी समय है, उपाय करके आप इस बहते हुए जल को बांध लीजिए। मंथरा, अगर तेरी बात सच है तो मैं नैहर में सारी जिंदगी बिता लूंगी, हाँ, लेकिन अपने सबक कौशल्या की सेवकाई नहीं करूंगी। नहीं करेगी ना, यही होना चाहिए। तुम ही मुझे बताओ, तू ही कोई मुझे राय दे, तुझे मेरी शपथ है। महारानी के कही आप कहते मैं आपको राय दूं? ये महारानी जी, आप जानती हैं, आपने एक समय मुझे बताया था कि देवासुर संग्राम जब छिड़ा था तो आप गई थी महाराज दशरथ के साथ में। हाँ मंथरा, उस समय महाराज दशरथ के की रथ का पहिए का जो कील है वो निकल गया। सही कह रही है। उस समय आपने अपनी कनिष्ठिका उंगली को कील के स्थान पर लगा दिया था और महाराज दशरथ युद्ध जीत गए और अंत में आपको वरदान देने के लिए कहा, प्रसन्न जान करके। सही कह रही है। कई वरदान? 3 वरदान। 3 नहीं, 1 वरदान। एक उस समय दिया था क्या कि जो मांगोगे रानी मैं तुम्हें 1 वरदान दूंगा, 1 वरदान। और दूसरा वरदान कब दिया था? जब आपका विवाह हुआ था तो कहा था ना कि केकई मैं तुम्हारे ही पुत्र को अयोध्या का राजा बनाऊंगा। ये 2 वरदान। सही कह रही हो। अभी भी महाराज दशरथ के पास हाथी के रूप में रखा हुआ है। अब अवसर आ गया है, अब दोनों वरदान मांग करके अपनी छाती को शीतल करो। समझ गए? मुझ सवाल है राम भरत, एक ही पेड़ के साथे हैं, मुश्किल के 2 पर हैं, दोनों मेरे अगर राम भरत सा प्यारा है, भरत श्री राम सा प्यारा है, भरत को भी कबूलारा है और राम ने समझे मंथरा? महारानी के कही आप बार बार क्यों भूल जाते हो? समय पड़ने पर ये आंख जो है ना, आप कहते हो भरत और राम दोनों आंख के तारे हैं। कभी कभी समय पड़ने पर जब समय का कुचक्र चलता है तो ये आंख भी शरीर का साथ छोड़ देती है, रोशनी समाप्त हो जाती है, मनुष्य सूर हो जाता है, अंधा हो जाता है, काना हो जाता है। क्यों? समय का कुचक्र चलने पर। इस समय आपके विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। महारानी जी, यदि इस समय आपने अपना काम नहीं बनाया तो आप अयोध्या की राज की सीमा से बाहर चली जाएंगी और तभी अयोध्या में रहेंगी जब आप कौशल्या की सेवकाई करेंगी, उसकी जी हजूरी करेंगे, तभी रहेंगे, नहीं तो जन्म भर नैहर में वास करना पड़ेगा। तो महारानी, इसलिए मैं कहती हूँ ज्यादा नहीं, आपको 2 वरदान मांगना है। प्रथम वरदान में क्या मांगना है? क्या? प्रथम वरदान में भरत के लिए अयोध्या का राज और दूसरे वरदान में महारानी जी, हाँ मंथरा, दूसरे वरदान में वो कन्हवा कलुटवा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मंथरा, 14 बरस नहीं, 2-4 बरस काफी है। पगला गई हो? 14 बरस नहीं, 2-4 बरस ही काफी। शास्त्र पढ़ी हो ना, तुम तो वीरांगना हो, शास्त्र जानती हो। शास्त्र में ऐसा वर्णन किया गया है, तुमको मैं समझाती मेरी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। सच में कहा गया है
पुत्र शून्यम गिरा शून्यम दिशा शून्यम चपान दवा मूर्खस्य हृदय शून्यम सर्व शून्यम दलिद्रता। महाराज जी बताओ। सुनिए, आप जानती है शास्त्र में कहा गया है राजा का पुत्र यदि 14 वर्ष के लिए 13 वर्ष के लिए राज्य से बाहर रहता है तो उसके स्थान पे उसका कोई सहोदर भाई अथवा कोई दूसरा राज सिंहासन पर बैठ सकता है। 13 वर्ष के भीतर यदि नहीं आता है तो दूसरा भाई राज्य का अधिकारी बन जाता है, और यदि बड़ा पुत्र 13 वर्ष के भीतर लौट के चला आता है तो राज सिंहासन पर वही बैठेगा। इसलिए महारानी जी आज 14 वर्ष का वरदान मांगिए, क्योंकि राम जी चले जाएंगे वन में, भरत जी राजकाज देखने लगेंगे। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती है, तब तक भरत बबुआ अयोध्या के प्रजापुर वासियों को खिला पिला करके अपने बस में कर लेंगे और फिर प्रजा में विद्रोह नहीं होगा। ठीक है महाराज, जैसे तुम कहेगी मैं वैसे ही करूंगी। ऐसे करोगी ना? हाँ बताओ। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? क्या? ये जो अमकाम चमकाम नथुनी बिलिया पायल पहनी हो ना, ये सबको उतार के फेंक दो, और ये जो दुपट्टा उपट्टा सब सबको फेंक दो। काली काली साड़ी पहन करके कुमंगल भेष बना के गोप भवन में चली जाओ। ठीक है महाराज, समझी ना? हाँ सुनो, क्रिया चरित्र जानती हो? नहीं मैं नहीं जानती। नहीं जानती हो? परवाना जानती हो? महाराज तो ही बता दे मुझे। सुनो, इस समय मैं तुम हो और तुम मैं, समझ गए ना? देखो तुम महाराज हो और मैं महारानी केकई। इसको पकड़ो, इधर इसको पकड़ो, अब तुम आना तो हमको मनाना। अरे मोरिया ऐसे लेटना जैसे मैं लेट रही। अब आकर के हाथ फेरो, किताब कर रहे महारानी। हाँ क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मंथरा? मैं मंथरा हूँ, मैं केकई हूँ, तुम महाराज दशरथ हो। अच्छा हाँ देखो, किसी को कहते हैं क्रिया चरित्र। अच्छा, इसी के जब महाराज आएंगे ना तुम्हारे पास में, उनसे झटक के दूर हो जाना। ठीक है ना? और वो कितना भी फुसलाएंगे, कितना भी बहलाएंगे, लेकिन उनकी बात मत सुनना, दूर हो जाना।